वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं होल बेसिक एंड सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। ठीक है, जैसा कि जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो हमने स्टार्ट करा है लिमिट फिट टॉलरेंस में, जो कुछ डेफिनेशंस रह गई थी उन्हीं में हम आगे आज दो डेफिनेशंस को पढ़ के आज ही उनके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट फिट टॉलरेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चन जो होते हैं कम से कम आपके पेपर में जरा से कह सकते हैं ये 2 से 3 लेक्चर का चैप्टर है, लेकिन इससे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से एक न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को भी आपको कर लेना है जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए न्यूमेरिकल के, और आप रिवीजन भी कर लेना, बुक से भी 1-2 क्वेश्चन कर लेना। सबसे पहले आज हम 2 डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद आज न्यूमेरिकल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं देखते, पहले थ्योरी देख लेते फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन है होल बेसिक एंड सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। जो होल बेसिक सिस्टम एंड सॉफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इससे हम अगर बात करें टू ऑब्टेन द डिजायर क्लास ऑफ फिट्स आइदर द साइज ऑफ द होल और साइज ऑफ द शाफ्ट मस्ट वेरी। कई बार क्या होता है आपका जो शाफ्ट या फिर होल जब आप बनाते हैं तो उनका जो डिज़ायर साइज होना चाहिए था उससे थोड़ा वो वेरी कर जाता है। ठीक है, तब वहाँ पे जो टर्म हम यूज़ करते हैं होल बेसिक्स एंड सॉफ्ट बेसिक सिस्टम, क्या होता है ये इसे देखते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फिट्स, इंटरफेरेंस, क्लियरेंस, ट्रांजिशन। मतलब जो फिट्स की 3 टाइप्स होती हैं, क्लियरेंस होती है, इंटरफेरेंस होती है, ट्रांसमिशन होती है। इन्हें डिफाइंड करने के लिए हम अगर बात करें रिप्रेजेंट करते हैं विद 2 चीज़ों से। ठीक है, 2 टाइप से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसके 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर यूज्ड, 2 तरह के सिस्टम का यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रेजेंट 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फिट्स। मतलब 3 तरह की फिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह के हम सिस्टम का यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं होल बेसिक सिस्टम, दूसरे को कहते हैं सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। तो सॉफ्ट बेसिक सिस्टम और होल बेसिक सिस्टम क्या होते हैं ये देखते हैं आगे। ठीक है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड द सॉफ्ट साइज इज वेरी टू गिव वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स। मतलब होल बेसिक सिस्टम में हम क्या करते हैं होल का साइज क्या करते हैं हम कांस्टेंट रखते हैं, और जो सॉफ्ट का साइज होता है उससे वेरी करके तीनों कंडीशन को बना देते हैं। मतलब क्लियरेंस की कंडीशन अगर आपको करनी है तो हम होल का जो डायमीटर वगैरह है, होल का जो साइज होगा वो तो कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे जो हमारा सॉफ्ट है उसका कभी व्यास कम कर देंगे तो क्लियरेंस बन जाएगी, अगर व्यास बराबर कर देंगे तो ट्रांजिशन बन जाएगा, अगर सॉफ्ट का व्यास ज़्यादा कर देंगे होल से तो क्या बन जाएगा इंटरफेरेंस बन जाएगा। तो होल बेसिस सिस्टम में होल को क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं और सॉफ्ट को क्या करते हैं वेरी करते हैं। मतलब जो सिस्टम होगा उससे हम कांस्टेंट रखेंगे। होल बेसिस सिस्टम में होल को क्या रखेंगे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट को क्या करते हैं वेरी करते हैं। लोअर डेविएशन ऑफ द होल साइज होल इज 0। जो लोअर डेविएशन होता है ऑफ द होल क्या होता है 0 होता है। लोअर डेविएशन ऑफ द होल इज 0, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द होल इज सेम एज द बेसिक साइज। ठीक है, द लोअर डेविएशन ऑफ द होल क्या होता है मतलब किसी भी होल का जो लोअर डेविएशन होता है वो 0 होता है। क्यों होता है क्योंकि दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द होल इज सेम एज द बेसिक साइज। क्योंकि जो लोअर लिमिट होती है होल की वो बेसिक साइज के जस्ट बराबर होती है, इसलिए 0 होगा ही होगा। ठीक, अगला लाइन क्या है टू लिमिट ऑफ द सॉफ्ट एंड द हायर डायमेंशन ऑफ द होल आर वेरी टू। ठीक है, वेरी टू ऑब्टेन द डिजायर्ड टाइप ऑफ फिट। मतलब टू लिमिट ऑफ द सॉफ्ट and the higher dimension of the hole
आर वेरिड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड टाइप ऑफ फिट, मतलब डिजायर्ड टाइप को फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू लिमिट्स ऑफ द शाफ्ट को हम क्या करते हैं, हायर डायमेंशन ऑफ द होल को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, जिससे मेनली हमारा काम क्या है, यहाँ पे होल को हम एक निश्चित साइज में रखेंगे। होल हमने मान लो फिक्स कर दिया और शाफ्ट को वेरी कर करके तीनों कंडीशन जो भी हमें चाहिए, क्लियरेंस फिट चाहिए तो क्लियरेंस फिट में क्या करेंगे, हम मान लो जो हमने होल लिया है, होल का व्यास ले लिया हमने मान लो 20 सेंटीमीटर या 20 mm ले लिया। ठीक है, होल का व्यास 20 mm है, तो क्लियरेंस फिट बनानी है आपको, तो होल को तो हम कांस्टेंट रखेंगे होल बेसिस सिस्टम में। शाफ्ट को मान लो हमने क्या कर दिया, शाफ्ट को बना दिया 10 mm का, तो क्या बन जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो आपको ट्रांजिशन फिट करना है तो ट्रांजिशन फिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या कर देंगे, शाफ्ट का डायमीटर थोड़ा बढ़ा देंगे, शाफ्ट का डायमीटर इतना बढ़ा देंगे कि बिल्कुल फिट हो जाइए। तो हम शाफ्ट का भी हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया मैम, तो क्या हो जाए, होल और शाफ्ट आसानी से फिट हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्रांजिशन फिट। अब हम क्या करेंगे, शाफ्ट का और चेंज कर देंगे। शाफ्ट में अब क्या करेंगे, मान लो हमने शाफ्ट का व्यास बढ़ा के और बड़ा कर दिया होल से भी, मान लो कर लिया 24 mm, मान लो 24 mm कर दिया। ठीक है, तो 24 mm कर दिया हमने, तो कौन सी फिट हो जाएगी, आप समझ गए होंगे, इंटरफेरेंस फिट। मतलब हमने होल को तो कांस्टेंट रखा है, शाफ्ट को चेंज करा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसमें तीनों तरह के कह सकते हैं होल बेसिस सिस्टम है। होल बेसिस सिस्टम में हम तीनों कंडीशन बनाएंगे, मेनली हम बनाएंगे किस में आधार पे, होल को हमने कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और शाफ्ट को वेरी करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यह डायग्राम जो दिया है, ये होल बना हुआ है अंदर, मान लो ये किसी भी पाइप के अंदर एक होल बना है। ठीक, इस पाइप के अंदर मान लो होल बना हुआ है यहाँ पे, सही है। ठीक है, देखो जैसे इसमें क्या करते हैं, हम होल को तो यहाँ पे फिक्स रखेंगे, होल हमारा यहाँ पे हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, होल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाफ्ट को हमने क्या करा है, शाफ्ट को हमने जब क्या करा है, कम डायमीटर का लिया है, कम व्यास का लिया, तो क्या बनेगी, बीच में गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा, यही क्या होगा, क्लियरेंस, क्योंकि फिट जो होगी वो लूज होगी, और लूज फिट के कहीं क्या कहेंगे हम, क्लियरेंस कहेंगे। और सेकंड डायग्राम दिख रहा है आपको, सेकंड डायमीटर में क्या होता है, सेकंड डायग्राम में जो शाफ्ट का हमारा व्यास है वो होल के व्यास के जस्ट क्या है, बराबर है, तो ये कौन सी फिट होगी, ट्रांजिशन फिट हो गई। और जो थर्ड डायग्राम है हमारा, थर्ड डायग्राम में क्या हो रहा है, हमारा शाफ्ट का जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, होल के डायमीटर से भी अधिक हो रहा है, तो उसमें कौन सी फिट है, ये ट्रांजिशन फिट, वो सॉरी इंटरफेरेंस फिट। तो ये तीनों फिट के डायग्राम हो गए आपके कौन कौन से, एक हो गया आपका क्लियरेंस का, दूसरा हो गया आपका ट्रांजिशन का, थर्ड हो गया इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना दिए होल बेसिक सिस्टम में। अगला है हमारा शाफ्ट बेसिक सिस्टम। ठीक, शाफ्ट बेसिक सिस्टम में आप समझ सकते हैं क्या होगा, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज कीप्ड कांस्टेंट। इसमें हम साइज किसका कांस्टेंट रखेंगे, शाफ्ट का, एंड द होल साइज इज वेरी, जो होल का साइज होगा उसे हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे टू ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स। मतलब अलग अलग तरह की फिट्स को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम शाफ्ट बेसिक सिस्टम में शाफ्ट को कांस्टेंट रखते हैं और होल को क्या करते हैं, होल को वेरी करते हैं। तो शाफ्ट बेसिक सिस्टम में हम होल को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, शाफ्ट बेसिक सिस्टम में हमें यहाँ पे क्या करना है, शाफ्ट को कांस्टेंट रखना है और होल को वेरी करना है, जिससे हम तीनों फिट्स को प्राप्त करेंगे। इसमें आगे देखते हैं, इसमें फंडामेंटल डेविएशन और द अपर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट इज 0। इसमें क्या होता है, द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द, मतलब मेनली समझ सकते हैं किसी शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होता है वो बेसिक लाइन के या जीरो लाइन के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, 0 होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। अगली लाइन क्या, सिस्टम इज नॉट ठीक है, सिस्टम इज नॉट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, एज इट रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइज टूल्स। ठीक है, लाइक रैमर्स, वॉचेस एंड गेजेस एंड इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंस्पेक्शन कॉस्ट। मेनली अगर हम बात करें इसका इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, इसका एज ए किसके तरह यूज़ करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं टूल की तरह यूज़ करते हैं, जिसका जो मेजरिंग टूल होते हैं ना, मेजरिंग टूल चेक करने वाले टूल होते हैं, उसके तरह हम शाफ्ट बेसिक सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसे रैमर्स में, ठीक है, ब्रॉचेस में, गेजेस में, जैसे गेज के बारे में पढ़ा है आपने, गेजेस में यूज़ करते हैं, मतलब इन सब का हम यूज़ करते हैं, खासकर मेजरिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं इनका, शाफ्ट बेसिक सिस्टम का। शाफ्ट बेसिक सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम दिया, यहाँ पर अगर बात करें शाफ्ट तो एक ही रहेगी, शाफ्ट यह कॉन्स्टेंट है, शाफ्ट तो आपको एक दिख रही है, तो ये हमारी शाफ्ट बेसिक सिस्टम में एक शाफ्ट दिख रही है आपको। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 तरह के होल दिख रहे हैं। जो पहला डायग्राम है वो देखो,
हल्का सा यहाँ पे क्या है, गैप है बीच में, और बीच में गैप है, इसका मतलब क्या है, क्लियरेंस है, क्लियरेंस है, तो इसको कौन सी फिट हो जाएगी, क्लियरेंस फिट बन जाएगी इसके साथ। और यहाँ पे होल क्योंकि जस्ट बराबर आ गया तो कौन सी फिट बन गई यहाँ पे बन गया ट्रांजिशन फिट। यहाँ पे होल क्योंकि छोटा हो गया तो कौन सी फिट बन गई यहाँ पे बन गई इंटरफेरेंस फिट। तो इसी तरह से इसमें भी क्योंकि सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में भी क्योंकि तीनों तरह की फिट हमें प्राप्त हो जाती है इस तरह से। तो सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या करते हैं, सॉफ्ट को फिक्स रखते हैं, और होल बेस सिस्टम में होल को फिक्स रखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। जो हमने अभी तक पढ़े उन पर बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं देख लेना आप, और इससे बेस हमें आज न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे हमें। ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम बना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका क्वेश्चन जो होगा ईजिली आप कह सकते हैं ईजिली सॉल्यूशन भी कर सकते हैं उसका। और क्योंकि इसमें होल और सॉफ्ट दोनों के लिए डायमेंशन दी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है इन अ लिमिट सिस्टम में द फॉलोइंग लिमिट आर स्पेसिफाई फॉर द होल एंड सॉफ्ट। मतलब अगर मान लो आपको सॉफ्ट और होल को असेंबल करना है तो उसके लिए आपको डायमेंशन दी है होल की और सॉफ्ट की विद लिमिट। ठीक है, लिमिट के साथ। होल की अगर बात करें, होल के लिए क्या दिया है, होल के लिए जो लिमिट दी है एमएम में दी है 30, और प्लस में जो लिमिट है वो कितनी है, प्लस में लिमिट है 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस में लिमिट है हमारी, जो हमारे इसमें लिमिट है वो देख लेते हैं हम कितनी है हमारी। देखो होल की लिमिट है 30, प्लस में 0.02, और माइनस में कितनी है, माइनस में हमारी सिर्फ 0 ही है, मतलब माइनस में कुछ नहीं है समझ लीजिए। प्लस में 0 समझ लो या माइनस में समझ लो। नीचे अपर लिमिट दी है, होल की हमें सिर्फ अपर लिमिट दी है, वो दी है 30 प्लस 0.02। ठीक है, होल में अपर लिमिट पता है, लोअर लिमिट की होगी सिर्फ 30 ही होगी, बेसिक साइज के बराबरी होगी। ठीक है, और सॉफ्ट में देखते हैं। सॉफ्ट वैसे आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है इसलिए लिख देते हैं। 30 तो होगा ही होगा। ठीक है, और 30 के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों है। लोअर लिमिट जो माइनस का है 0.02, मतलब ये अपर लिमिट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस का 0.02 ये अपर लिमिट हो जाएगा, और लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस का 0.05। माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि वो कि लोअर लिमिट ही होगा। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दो वैल्यू दी है यहाँ पे उसमें ये छोटा हो सकता है बस। ठीक है, मतलब अगर आप बात करें यहाँ पर 30 माइनस की लिमिट है 0.02, ये इसका मान ज़्यादा आएगा कंपैरिजन किस कंपैरिजन में, 30 माइनस का 0.05 के कंपैरिजन में। तो ये आपका ये ऊपर वाला अपर लिमिट हो जाएगा, नीचे वाला लोअर लिमिट हो जाएगा। तो आपके सॉफ्ट के डायमेंशन और होल के डायमेंशन आपने लिख ली होंगी, ये नोट कर ली। तो अब डायमेंशन लिखने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो आपका होल का क्या था 30, प्लस की लिमिट थी 0.02, और सॉफ्ट की दोनों लिमिट माइनस में, अपर और लोअर। अपर है माइनस का 0.02, लोअर है माइनस का 0.05। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है टॉलरेंस निकालिए इसकी तथा अलाउंस निकालिए। अलाउंस क्या होती है, एक तरह की जो क्लियरेंस होती है, छूट होती है, जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। अलाउंस की एक तरह क्लियरेंस ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। टॉलरेंस तो आपको पता ही है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस क्या होता है, हमारा टॉलरेंस होता है। तो इसका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया आपका उसी क्वेश्चन का, तो उसकी एक बचा डायमेंशन आप लिख के रख लें। आप देखो टॉलरेंस निकालेंगे तो टॉलरेंस आपको दोनों की निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम टॉलरेंस निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं होल की, फिर निकाल लेते हैं सॉफ्ट की। और टॉलरेंस आपको पता होता है क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। तो आपके अगर बात करें होल का क्या था, होल की आपको जो लिमिट दी थी 30 से प्लस में था 0.02, और नीचे वाली जो लोअर लिमिट थी 0.00 थी, 00 थी, मतलब नीचे वाली कोई लिमिट थी नहीं। तो अपर लिमिट की अगर बात करें तो होल की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 30.02, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 30 ही हो जाएगी। तो लोअर लिमिट ये हो जाएगी 30.02, और लोअर लिमिट हो जाएगी, देखो अपर लिमिट 30.02 और लोअर लिमिट 30 हो जाएगी। तो इसका आप टॉलरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो टॉलरेंस ऑन होल में कितना आ जाएगा, इसकी अपर लिमिट हमारी 30.02 है, माइनस लोअर लिमिट कितनी है 30, तो इसका टॉलरेंस आ गया 0.02 किसका, होल का। अब इसी तरह से आपको सॉफ्ट का निकालना है। तो सॉफ्ट को आपको लिमिट कितनी थी 30 माइनस का 0.02 और माइनस का 0.05। तो ये आपकी दो लिमिट थी।
किसकी, साफ्ट की। और साफ्ट की अगर बात करें यहाँ मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 30 माइनस का 0.02, मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा 29.98। ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें अपर लिमिट क्या होगा इसका, सॉरी अपर लिमिट हो गया ये अपर लिमिट है 29.98, लोअर लिमिट आ जाएगा 30 में से जब माइनस कर देंगे 0.05, और 0.05 जब माइनस करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व करने पे 29.95 आएगा। ठीक है, सही है। देखते हैं यहाँ पे, तो अपर लिमिट अगर बात करें, अपर लिमिट हो जाएगी इसकी 30 माइनस 0.02 और लोअर लिमिट हो जाएगी 30 माइनस 0.05। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.03, तो लिमिट टॉलरेंस आ गई हमारी साफ्ट की 0.02। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या कह रहा है, अलाउंस निकालिए। तो अलाउंस क्या होता है, एक तरह से अलाउंस की अगर हम बात करें, जो साफ्ट और होल के बीच में जो गैप होता है वही हमारा क्या होता है, अलाउंस होता है। जो गैप होगा वही हमारा क्या होता है, अलाउंस होता है। तो अलाउंस की अगर हम बात करें तो इन्हें देखो, इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे होल का बना लेते हैं, फिर साफ्ट का बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये होल है और नीचे बना देते हैं हम साफ्ट। ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये होल है और ये साफ्ट है। ठीक है, होल की डायमेंशन लिख लेते हैं। होल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30.02, तो ये कितना होगा 0.02 टॉलरेंस है यहाँ पर। ठीक है, 0.02 है ये, और जो बाहर वाला होगा 30.02 होगा, अंतर वाला कितना होगा 30 होगा। ठीक है, अंदर वाला 30 होगा, बाहर वाला 30.02 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे साफ्ट में। साफ्ट की इसकी अगर बात करें, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। साफ्ट की जो अपर लिमिट है उसका मान कितना है, 30 माइनस 0.02 मतलब 29.98, और जो लोअर लिमिट है 29.95, यही तो था। अब आपको क्या निकालना है, अलाउंस। अलाउंस क्या होता है हमारा, जो जब साफ्ट और होल को जब जोड़ते हैं तो उसका जो बीच का गैप होता है। ठीक, और बीच का गैप आपका जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलाउंस हो जाएगा। तो अलाउंस निकालने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो इसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपका दिया है, क्या दिया हुआ है अलाउंस का, मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ होल, मतलब किसी भी होल का मैक्सिमम जो आपका लिमिट है, माइनस मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ साफ्ट, मतलब किसी भी साफ्ट का जो मैक्सिमम कंडीशन है। ठीक, मतलब दोनों का आपको क्या लेना है, मैक्सिमम कंडीशन ले लेना है दोनों का। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में बस मान रख देना। मतलब हमारा अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मेटल कंडीशन ऑफ होल, मतलब होल का मैक्सिमम मान और साफ्ट का मैक्सिमम मान, दोनों का डिफरेंस क्या आता है, हमारा अलाउंस आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे, तो जो आपका होल है उसका मैक्सिमम मान कितना है 30.02, और जो साफ्ट है उसका मैक्सिमम मान कितना है 29.98। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाता है, हमारा अलाउंस होता है। मतलब ही किसी भी दो का, जैसे साफ्ट और होल का जो मैक्सिमम का डिफरेंस आएगा, मैक्सिमम साफ्ट और मैक्सिमम होल का लिमिट का वही डिफरेंस आपका क्या कहलाता है, अलाउंस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, पुट करोगे तो मैक्सिमम कह सकते हैं होल का मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा 30.02 और हमारा होल साफ्ट का आ जाएगा 29.02, तो अलाउंस आ गया माइनस इक्वल टू 0.04। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, सेम कंडीशन है इसमें भी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फॉलोइंग लिमिट आर स्पेसिफाइड इन अ लिमिट सिस्टम टू गिव अ क्लियरेंस फिट बिटवीन अ होल एंड साफ्ट,
मतलब होल और शाफ्ट को असेंबल कर रहे हैं, और किस कंडीशन में असेंबल कर रहे हैं, जो उसके बीच में क्या है, क्लियरेंस है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट। मतलब शाफ्ट और होल को जो हम जोड़ रहे हैं तो कौन सी फिट है उनके बीच में, क्लियरेंस फिट आ रही है। मतलब उनके बीच में शाफ्ट और होल क्या हल्के ढीले से हैं, मतलब टाइट फिट नहीं है। तो क्लियरेंस फिट है जब, तब उसके लिए होल के डायमेंशन दिए, हमें शाफ्ट के डायमेंशन दिए, और हमसे निकलवा क्या रहा है, बेसिक साइज निकलवा रहा है, टॉलरेंस ऑन शाफ्ट एंड होल में टॉलरेंस भी निकलवा रहा है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस भी निकलवा रहा है। तो ये आपको सारे मान निकलवा रहा है, और ये निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो हम सब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिया क्या क्या है, होल का, तो होल का आप डायग्राम इसमें बना सकते हैं आसानी से। या होल का हम बात करें, यहाँ पे होल की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। होल की अगर हम बात करें मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, देखिए इसमें, ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें अगर हम बात करें होल का हमारा जो लिमिट दिया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। होल का मान कितना दिया है, होल का मान दिया 25, इसकी अपर लिमिट दी है 0.03, और जो लोअर लिमिट दी है ऊपर लिमिट कितनी दी है, 0 प्लस का 0.03, और लोअर लिमिट दी है माइनस का 0.00। तो माइनस का 0.00 है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम बात करें इसका होल का, ये होल का हो गया। इसी तरह से होल का मान आप नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है क्लियर। और शाफ्ट की अगर बात करें, शाफ्ट का दिया है 25, मतलब 25 अपर लिमिट इसकी, माइनस का 0.006, और जो लोअर लिमिट है माइनस का 0.020। तो अपर लिमिट माइनस का 0.06 है, लोअर लिमिट है माइनस का 0.020, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन करते हैं। आपको डायमेंशन तो दिख ही रही है इसमें, होल का मान डायमेंशन दे दिया, शाफ्ट का डायमेंशन दे दिया, बेसिस साइज और टॉलरेंस और मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्लियरेंस निकालते हैं फिर, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका आगे का, ठीक है। डायमेंशन तो आपने नोट कर ही ली है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत वैसे भी आप बिना देखे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या, बेसिक साइज। बेसिक साइज इज़ द सेम फॉर वो शाफ्ट एंड होल के लिए। जो बेसिक साइज होगा, बेसिक साइज इसमें लिखा नहीं है, कितना आएगा आप बताइए, बेसिक साइज कितना हो। बेसिक साइज वो साइज होता है जो आपको चाहिए होता है, और होल और शाफ्ट के लिए दोनों के लिए मेनली ज़्यादातर जो बेसिक साइज होता है हमारा दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, होल का है हमारा 25 है, 25 ही है, बी बेसिक साइज होता है जो चाहिए होता है हमें, और शाफ्ट का भी कितना है 25 है। तो इन दोनों का बेसिक साइज दोनों कितना है 25 और 25 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं फिर जो सेकंड कंडीशन हमारी टॉलरेंस निकाल लेते हैं अलग अलग दोनों की। तो टॉलरेंस हम निकाल लेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉलरेंस ऑन होल, टॉलरेंस ऑन शाफ्ट, शाफ्ट में और होल में दोनों में निकालते हैं। होल की अगर बात करें, होल की डायमेंशन हमने नोट करी थी, होल की डायमेंशन कितनी थी 25, और लिमिट थी प्लस में 0.03, ठीक, और लोअर लिमिट कितनी थी माइनस का 0.00। तो अपर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी 25 प्लस का 0.03, मतलब 25.03 हो जाएगी अपर लिमिट 0.03, ठीक है। तो और इसकी बात करें लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 25 होगी, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी थी माइनस का 0.00 था, तो लोअर लिमिट 25 ही होगी। तो अगर बात करें टॉलरेंस कितनी हो जाएगी होल की 25.03 माइनस 25 इक्वल टू 0.03 आ जाएगी टॉलरेंस ऑफ होल। और शाफ्ट का जो हमारा लिमिट था वो कितना था 25 माइनस का 0.06 माइनस का 0.0020, सॉरी ये 0.00006 था, ठीक है। तो इसी का हम यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 25 माइनस 0.06 माइनस का लोअर लिमिट हो जाएगा 25 माइनस 0.020, इसका टॉलरेंस आ जाएगा शाफ्ट का आपका 0.014, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्लियरेंस। तो क्लियरेंस निकालने, क्लियरेंस क्या होता है, दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है, मैक्सिमम गैप जो होता है, और मैक्सिमम गैप में कुछ नहीं है, जो आपका एक शाफ्ट वाला पार्ट होगा और एक कौन सा होगा, एक होल वाला पार्ट। मान लो ये हमारा शाफ्ट है, ये वाला, ये शाफ्ट है और ये क्या है, होल है। तो होल और शाफ्ट में जो शाफ्ट का कह सकते हैं, होल का जो मैक्सिमम लिमिट होगा और शाफ्ट का जो लोअर लिमिट होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा हमेशा होल वाला बड़ा पार्ट होता है, शाफ्ट वाला छोटा पार्ट होता है, और होल का जो मैक्सिमम लिमिट होगा और शाफ्ट का जो लोअर लिमिट होगा उसके बीच का सबसे ज़्यादा गैप होगा, वही आपका क्या होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस होता है। तो आपके अगर बात करें होल की, होल के लिए अगर बात करें तो होल के लिए आपका जो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम लिमिट होगा आपका 20.03, और जो हमारा शाफ्ट की बात करें लोअर लिमिट कितना होगा उसका
24.98 होगा। दोनों का मान पुट करेंगे 0.05 आ गया, ठीक है। इसका क्या गया, मैक्सिमम क्लियरेंस। इसी तरह से आपको मिनिमम क्लियरेंस निकालना, तो मिनिमम क्लियरेंस क्या करेंगे, होल की लोअर लिमिट लेंगे और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट लेंगे। शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट होल की लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों के मान आप पुट कर देंगे, फिर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इसमें, तो हमारा जो लोअर लिमिट है वो कितना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 और जो हमारा उसका, ठीक है, 25 माइनस 0.06 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। होल का आपने क्या ले लिया, मिनिमम वाला, तो होल का मिनिमम कितना आ गया 25, और शाफ्ट का आपने ले लिया मैक्सिमम वाला, वो कितना आ गया 25 माइनस 0.006, तो आइए इसका डिफरेंस आ गया 0.06। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में कह रहा है टॉलरेंस फॉर ए होल एंड शाफ्ट असेंबली हैविंग अ नॉमिनल साइज ऑफ 50 mm। नॉमिनल साइज हमारा कितना है, इसमें 50 है। होल की डायमेंशन दी हुई है विद द लिमिट, शाफ्ट के साथ दी है विद द लिमिट, एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें फॉलोइंग टर्म्स कौन कौन सी चीज़ें निकालनी कह रहा है इसमें हमें कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस निकालनी है, आपको टॉलरेंस निकालनी है शाफ्ट और होल में, ये भी निकाल सकते हैं, अलाउंस भी निकाल सकते हैं, MML ऑफ होल एंड शाफ्ट, और टाइप ऑफ फिट निकालनी है। ईजिली ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं हम, ठीक है। देखो होल की डायमेंशन लिख देते हैं पहले, होल की डायमेंशन कितनी दे रहा है, होल की डायमेंशन दिखते हैं पहले कितनी है, होल की डायमेंशन है 50, और अपर लिमिट कितनी है इसके 0.02, ठीक, और लोअर लिमिट कितनी है प्लस का 0.00, ठीक है। लोअर लिमिट हो गई इसके 0.00 और अपर लिमिट होगी होल की 0.02। अब बात करें हम शाफ्ट की, तो शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी है 50 माइनस का 0.005, ये क्या है इसकी, ठीक है, ये क्या होगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का कितना है, अपर लिमिट माइनस का 0.05 और लोअर लिमिट माइनस का 0.08 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 0.08 है लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ तो हो गया, बस क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है होल और शाफ्ट का अरेंजमेंट करके। हम बात करें सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी क्लियरेंस, तो क्लियरेंस निकाल लेते हैं। बेसिक साइज तो दोनों का सेम ही होगा, 50 ही होगा, ठीक है, वो पूछ भी नहीं रहा है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए हमें पता ही क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हम क्या करना होता है, एक हमारा होल वाला पार्ट होता है और एक शाफ्ट वाला पार्ट होता है। शाफ्ट वाला पार्ट का हम क्या करते हैं, मिनिमम डायमेंशन ले लेते हैं, और होल वाले पार्ट जो पार्ट होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं। मतलब होल की मैक्सिमम लिमिट और शाफ्ट की लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस होता है। और जो हमारा शाफ्ट होल का मिनिमम और शाफ्ट का मैक्सिमम जो लिमिट होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो मिनिमम क्लियरेंस होता है, बस। तो आपको डायमेंशन अलग अलग लिखनी है एक बार, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, इजीली बहुत आसानी से हो जाता है ये। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हमने क्या करा, मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या करा हमने, होल का मैक्सिमम लिमिट लेना है। होल का मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाए आपका 50.02 हो जाओ, ठीक। और हम बात करें शाफ्ट के लिए लोअर लिमिट कितना होगा 50 माइनस 0.08, कितना आ रहा है 0.10 आ रहा है, सही है, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, होल की मिनिमम लिमिट ले लेंगे और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट ले लेंगे। होल की मिनिमम लिमिट कितनी है, ठीक है, होल की 50 आ जाएगी और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी 50 माइनस 0.05 और मान आ जाएगा आपका 0.05। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस आ गई। इसी तरह से आपको निकालनी है टॉलरेंस निकालनी है होल में और शाफ्ट में। तो ये तो टॉलरेंस निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉलरेंस निकालने में क्या होता है, होल की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसी तरह से शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे इसके फुल फॉर्म की बात कर देते हैं एक बार। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, HLH और लिखा है यहाँ पे LLS। मतलब एक बार हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, बता देते हैं आपको, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। LHL लिखा है, ठीक है, LH, ठीक है, HLH, HLS, दो टर्म लिखी हुई हैं। H का मतलब है यहाँ पे हायर, L का मतलब है लिमिट, हायर लिमिट ऑफ होल। HLH का मतलब है हायर लिमिट ऑफ होल। HLS का मतलब है हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है। HLS का मतलब हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, HLH का मतलब हायर लिमिट ऑफ होल। और अब बात करें यहाँ पे LLS और LLH। LL का S का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट।
LLH का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है। अगर आपको निकालना है टॉलरेंस निकालनी है होल की, तो होल की क्या करेंगे, हायर लिमिट ऑफ होल रखेंगे माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, मतलब होल की दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा टॉलरेंस ऑफ होल। इस तरह से शाफ्ट के लिए क्या आ जाएगा, हायर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, शाफ्ट के लिए टॉलरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं फिर आगे क्या दिया है, अलाउंस निकालना है। तो अलाउंस के लिए तो हमने देख लिया था, पहले ही फॉर्मूला क्या था हमारा, मैक्सिमम किसका ले लेंगे, मैक्सिमम लिमिट ले लेंगे होल का, और मैक्सिमम लिमिट ले लेंगे शाफ्ट का। तो होल का मैक्सिमम लिमिट, शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा अलाउंस 0.05, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा है MML ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक। मेनली अगर हम बात करें, ये जो हमारे आगे डी और ई वाला जो पार्ट है ये सिलेबस में नहीं है, तो ये रहने दीजिए। आप जो सी पार्ट तक है यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेना, जिस तरह से अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन ही बनता है।